मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए महराज मलिक है और महराज मलिक फिर से एक बार मैदान में उतरे हैं और इस बार डोडा उधमपुर कठवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप सब लोगों के सामने आए हैं और कल महराज मलिक ने अपना फार्म कठवा जाके जो है वो भर दिया है और बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दे होंगे, कि किस तरह की बात जो है वो लोगों के सामने की जाएगी और किस तरह से जो है वो लोगों से वोट जो है वो मांगा जाएगा। यहां तक कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से महराज मलिक जो है वो एक बार फिर से मैदान में उतरे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे पूरे जम्मू कश्मीर की इस वक्त नजरें हैं और नजरें इसलिए है क्योंकि यहां पे कंपटीशन जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और एक साइड से वो नुमाइंदा पिछले 2 पलानों से यहां से जीत के आ रहा है और दूसरी साइड से कांग्रेस ने एक दिग्गज चेहरा जो है वो फिर से सामने लाया है और तीसरी साइड से वो पार्टी जो पार्टी दावा कर रही है कि हमारे मुकाबले में कोई नहीं है। मैं बात कर रहा हूं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया महराज साहब बात करने के लिए। जिस तरह का कैंपेन आपने डीडीसी इलेक्शन में किया था, आपने बोला था कि रेवोल्यूशन आएगा, वो रेवोल्यूशन देखने को नहीं मिला। जो भरोसा और जिस तरह की उम्मीदें आप पे लोगों की थी वो कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पे आप खरे नहीं उतरे। अब एक बार फिर से आप उन लोगों के सामने आए हो। अब ये बताओ कि किस तरह से लोगों से जो है वो वोट जो है वो मांगा जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपने ये सवाल पूछा है कि डीडीसी में बना काम नहीं कर पाया, लेकिन आप मेरे 3 साल के कार्यकाल को देखेंगे, 3 साल के वक्त को देखेंगे जिसमें मैंने पूरी कोशिश की। मेरे अलावा मैं इंडिपेंडेंट जीता कहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से। हमारे पास 14 डीडीसी हैं। हमारे पास जम्मू कश्मीर के अंदर 280 डीडीसीज हैं। मैंने एक कोशिश की थी अपनी, कांग्रेस के भी हैं लेकिन उनसे बेहतर कर गया, भाजपा के हैं बेहतर किया, एनसी है बेहतर किया, अपने वजूद से ज्यादा किया। अकेला था, अवाम का सपोर्ट था, पूरी कोशिश की और बहुत सारे काम भी किए। काम गिनाना इस वक्त जरूरी नहीं समझता हूँ, लेकिन पूरी ताकत लगाई, तन मन धन से लोगों की खिदमत करनी चाहिए और कोई काम नहीं मेरे पास। और जहां तक आज का मसला है, यहाँ पर जो चुनाव में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो लोग, जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं और जिन लोगों का की चर्चा जो है पूरे यहाँ कठुआ उधमपुर असेंबली में हो रही है, ये तीनों के तीनों भाजपा के खिलाड़ी हैं। भाजपा के खिलाड़ी इसलिए हैं क्योंकि मैं 15 साल से पॉलिटिक्स में हूं और 10 साल से आम आदमी पार्टी में हूं। आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन महराज मलिक इंडिपेंडेंट लड़ रहा है। मैं आम आदमी पार्टी से हूं। एक थोड़ा सा मैं यहां आपको रोकना चाहूंगा। जब आपने डीडीसी इलेक्शन लड़ा उस वक्त भी आपने डीडीसी जो है वो इंडिपेंडेंट लड़ा, इस वक्त आप मैदान में हो फिर भी डीडीसी, फिर आपकी पार्टी आपके पीछे क्या है? आप अपने पार्टी का प्रचार जो है वो इलेक्शन के बाद करते हो, इलेक्शन से पहले करते हो? ये मुझे बताओ। इस वक्त आम आदमी पार्टी का नाम आप नहीं ले रहे हो, आप फिर से बता रहे हो जिस तरह का आपने डीडीसी इलेक्शन में किया था वही रोल इस वक्त भी निभा रहे हो। मैं आम आदमी पार्टी से ही हूं, अभी भी हूं। इंडिपेंडेंट इसलिए हूं क्योंकि पार्टी अलायंस का हिस्सा है और मैं उस अलायंस के कैंडिडेट को नहीं मानता हूं, क्योंकि वो बीजेपी के कैडर से निकला हुआ एक शख्स है जिसे यहां पर लाद दिया जाता है। ये वो चेहरा है जिसे आप लाल सिंह के नाम से जानते हैं। इस वक्त कंपटीशन यहां भाजपा वर्सेस भाजपा है, ख्वा वो गुलाम नबी आजाद हो, ख्वा वो लाल सिंह हो, ख्वा वो डॉक्टर जितेंद्र हो। लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो भाजपा के खिलाफ वोट करें और अल्टरनेट महराज मलिक बन रहा है। मैं भी यहां इस कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर हूं, मैं इन लोगों को वोट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर हमारा मकसद, इंडिया अलायंस का मकसद भाजपा को हराना है, तो भाजपा से उठाकर आप उसे अलायंस का हिस्सा बनाकर लोगों से वोट नहीं मांग सकते। और लाल सिंह वो चेहरा है, अगर लोग मेरी बात को याद करेंगे, मेरा जमीर उसे वोट डालने को कभी भी मतलब तैयार नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो लाल सिंह, क्या कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस के पास उसके अलावा कोई चेहरा था ही नहीं? क्या कांग्रेस में जो लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनके बाप दादाओं से कांग्रेस चला रहे हैं, क्या उनमें से किसी एक कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ईमानदारी से, बेबाकी से अपनी आवाज रखता? गुंडे, मवालियों, अनपढ़ और जाहिलों को उठाकर यहां अखाड़े में कैंडिडेट बनाएंगे? मुझे बताइए कि इंडिया अलायंस की क्या मजबूरियां रही कि लाल सिंह को उन्होंने मैंडेट दिया? जिस लाल सिंह को जो है ऑलरेडी कांग्रेस में जीतकर
फिर भाजपा में जाकर मंत्री रहा। और वो लाल सिंह जिसे गले में लोग फंदा देखना चाहते थे, फांसी का फंदा देखना चाहते थे, उसी लाल सिंह को आज फूलों की मालाएं देखना पसंद करते हैं। क्या मैं वो वक्त भूल जाऊं? क्या मैं वो चीजें खत्म कर दूं? और ऐसे अनासिरों को जो है यहां पर अखाड़े में देखकर मैं खामोशी से तमाशा देखता रहूं? मैं देखिए, यहां पर एक मैच होता है, टूर्नामेंट होता है, मैच होता है। जैसे जिस तरीके से मैंने अभी एक बंदे को बता कर आया हूं, आईपीएल के टूर्नामेंट हो रहे हैं, विराट कोहली को जीतते हुए दुनिया देखना चाहती है, लेकिन वो अभी भी कोई भी आईपीएल का चैंपियन नहीं बन पाया कि इस साल जो है उसने ट्रॉफी नहीं ली है। लोग भी चाहते हैं, लेकिन लोगों के चाहने से विराट कोहली जो है ट्रॉफी नहीं ले सकता है। उसी तरीके से लोग जो है अपने नुमाइंदे को चुने जो उन्हें अच्छा लगे। ये मत बताएं कि हमने उसको जिताना है, ये लोगों का काम नहीं है। लोगों का ये भी काम था कि ईमानदार चेहरे होते तो फिर ये कंपटीशन बनता कि यार ये ईमानदार ज्यादा है कि वो ईमानदार ज्यादा है। यहां तो चोरों का अखाड़ा है, अखाड़े में ये लोग खुशियां मना रहे हैं। जिस तरीके से एक मैच के अंदर दो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं और लोग जो है अपना पैसा खर्च करके वहां स्टेडियम में जाकर तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं, लेकिन जब वो मैच खत्म हो जाता है, ट्रॉफी कोई और लेता है, घर किसी और का आबाद होता है, तो लोग उस पर बहस करते हैं। ये वो अखाड़ा नहीं है, ये वो अखाड़ा है जहां खिलाड़ी मैदान में है और अवाम के 5 साल का मुस्तकबिल का तय होना है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात हो रही है। लेकिन यहां पर माहौल ही दूसरे, अब उसको हराना है, उसको जिताना है, ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बटे। मुझे एक आदमी बताए कि गुलाम नबी आजाद इतना बड़ा लीडर, लोग मुझसे बड़े सवाल करते हैं, बाबा कभी अपने गरीबा में झांक कर देखो, ये जो आपके पास दिमाग है उसका इस्तेमाल करके देखो। मुझे सलाम करो कि इतना छोटा आदमी कुछ ना होने के बावजूद, जैसे आपने कहा डीडीसी, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सीधा छलांग एमपी में। अरे अहल हूं, काबिल हूं, 17 लाख लोगों में अपनी नामजदगी दिखा रहा हूं और पूरी ताकत के साथ इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। यही तो इंसानियत है। अगर मैं आज नहीं लड़ूंगा फिर कब लड़ूंगा? और इन लोगों को रोकेगा कौन? कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं था, बीजेपी से उठा कर लाए। अरे वो बाकी कब लड़ेंगे? वो क्या इनके पीछे पीछे चलते रहेंगे, इनके पीछे पैसा खर्च करते रहेंगे और वो बताएंगे वोट नहीं देंगे तो उंगलियां काटेंगे? और डॉक्टर जितेंद्र नाहल वो बोलता है कि ठेकेदार की गलती है, वो उसका हिसाब वो ठेकेदार देगा। एमओएस में बैठकर मोदी के बगल में फोटो खिंचाकर, और यहां ठेकेदार से सड़क नहीं बनवा सकता है। और महराज पे सवाल उठाते हो। मैंने सड़कों को उखाड़ कर वहां अपने सामने उन सड़कों को ठीक करवाया है। क्या आपने नहीं देखा? मैंने ब्लैक टॉप उखाड़ा, मैंने प्रोटेक्शन वाल उखाड़े, मैंने उन्हें बेहतर करवाने की कोशिश पूरी की है और मैंने किया। और डॉक्टर जितेंद्र से जब सवाल पूछा तो वो कहता है ठेकेदार की गलती है। इन लोगों को आप इस अखाड़े में देखना चाहते हो? इन लोगों के सामने मैं अपना मुस्तकबिल दूं? मैं अपना वोट किसे देता? अगर मैं खड़ा नहीं होता तो इन 3 लोगों में से किसको देता? मेरा मन ही नहीं करता इनमें से किसी को दे। ये तो लोगों ने नुमाइंदे भेजने हैं। 19 तारीख को अवाम का रिजल्ट निकलेगा। ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अवाम की है। अवाम ने तय करना है कि हमारा 5 साल का मुस्तकबिल कैसे बनाया जाएगा। और मुझे फख्र है कि मैं इसका एक हिस्सा हूं और लोगों के पास ऑप्शन है। ये लोगों की खुशकिस्मती है कि महराज मलिक ने फॉर्म लगाया। मैंने किन हालात में लगाया वो अलग बात है, कैसे लगाया वो अलग बात है, लेकिन मैं जो कर रहा हूं वो आवाम की बेहतरी के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। और जो आज मुझे यूथ देख रहा है, आपने नहीं देखा है इलाके के अंदर जब पार्टी बेस पे सरपंची के इलेक्शन होते हैं तो पार्टी किसे टिकट देती है? जो उनके करीबी होता है, जो मालदार होता है, उसे सरपंच को मजबूर करते हैं वहां की आवाम को उसे वोट डलवाने में। ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? अच्छे लोगों को क्यों नहीं आने देंगे? महराज मलिक को अगर अलायंस का हिस्सा बनाया होता, मैं कौन सा दागदार हूं? क्या लाल सिंह से अच्छा नहीं था? इंसानियत का तो काम करना है। इंसानियत के लिए अगर काम करना है, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल को अगर संवारना है तो अच्छे लोगों को क्यों नहीं लाएंगे? लाल सिंह अनपढ़ नहीं है क्या? गुलाम मोहम्मद सुरूरी अनपढ़ नहीं है? कौन से दिग्गज हैं ये दिग्गज क्या है? पहले मुझे ये, आपने कितनी एजुकेशन हासिल की है? आपसे कम एजुकेशन। ये तो सुरूरी है ही नहीं किसी काम का, उसको ये आप यहां पर बिठाने का काम करो और बोले ये दावेदार। और गुलाम नबी आजाद इतने कद का लीडर और अनपढ़ को बता रहा है इसको वोट करो। अरे मेरा जमीर गवाही नहीं देता है भाई साहब, मैं इनको वोट दूंगा, ख्वाह ये मुझे कुछ भी ना दे। अपना पैसा खर्च क्यों? अपने जमीर को जिंदा रखने के लिए। मैं इनकी तरह दलबदलू नहीं हूं। 10 साल से आम आदमी पार्टी में हूं, 15 साल से सियासत में हूं। मेरे किरदार को जान लीजिए, मेरे कैरेक्टर का पता लगा लीजिए। अगर किसी को शौक होगा तो पता कर लो। मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट की डिमांड की। मैंने जब ऑनलाइन फॉर्म भरा, मेरे लोग मुझे देख रहे हैं और मेरे इलाके के लोग जानते। जब तहसीलदार के पास वो फाइल गई तो उसने कहा इतने पर्चों का मैं क्या करूं, मैं कौन सा कैरेक्टर दूं? मैंने कहा जो भी लिखना है, बैड कैरेक्टर देना दे दे। इन्होंने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। अगर मैं किसी के साथ होता तो इतने पर्चे मैं झेल पाता? अरे दुनिया के अंदर आया हूं, कुछ करके जाने की ख्वाहिश रखता हूं
और लोग सवाल करेंगे। आज खुशकिस्मत है कि महराज जैसा इंसान इनके सामने खड़ा है, जो बेदाग है, जो बेबाक है, जो आवाम की आवाज उठाता है। मौका है, अपने वोट की हिफाजत करो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो मैं हारूं या जीतूं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। पैसा होगा तो लोगों के पास जाऊंगा, रैलीज निकालूंगा, अगर आवाम अपना पैसा खर्च करेगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना सोशल मीडिया में मैंने डाटा डाला है, बोलता रहूंगा। आपके पास आया हूं, अपनी आवाज इन लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं। तुम तय मत करो कि हमने किसको जिताना है, तुम सिर्फ इतना तय करो कि हमने अपना वोट किसको देना है। 19 तारीख का वक्त है, तुमने पता करना है कि ये 4 चेहरों में से कौन चेहरा अच्छा है। अगर मैं चनाब रीजन की बात करूं, जिस चनाब रीजन पे और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की हर एक नजर जो है वो इस सीट पे, क्योंकि इस सीट पे जो है वो एक माना जाता है कि त्रिकोणी जो है वो श्रृंखला खेली जा रही है। जिस तरह से एक साइड से बीजेपी है, दूसरी साइड से कांग्रेस और तीसरी साइड से जीएम सुरूड़ी है। मगर आजाद पार्टी के कुछ लीडर जो है वो कल अर्ली टाइम से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे मुकाबले में जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है ही नहीं कोई। और जब हमने उनसे ये सवाल पूछा कि आप मुझे बताओ कि ऐसा आप क्यों बता रहे हो, उन्होंने कहा कि आजाद साहब का जो कार्यकाल दौर चला है, उस दौर में जो डेवलपमेंट हुई है, उस डेवलपमेंट पे जो है वो लोगों से वोट मांगे जाएंगे और लोग जो है वो उस डेवलपमेंट को देख के वोट जो है वो आजाद पार्टी को करेंगे। कब तक कब तक कब तक आजाद खुद खड़ा क्यों नहीं हुआ? आजाद ने कितने इलेक्शन लड़े? आजाद को लीडर कौन मानता है मुझे बताओ ना। आजाद ने जब इलेक्शन ही नहीं लड़ा कांग्रेस के दौर, आजाद साहब को लीडर नहीं मानते? नहीं, जो इलेक्शन ही नहीं लड़ेगा उसे लीडर कौन कहे? आपने अभी बोला कि इतने कद वाला लीडर। मैंने वो नहीं कहा, मैंने लोगों की बात कही जिस लोग उसे मानते। मैं तो मानता ही नहीं, मैं तो इन 4 के खिलाफ डंकी की चोट पे खड़ा हुआ हूं। मैंने तो कल फॉर्म लगाया, अगर ये अच्छे होते, मेरे कद से ऊपर होते, तो महराज का कद को फीका पड़ता। मैं तो मानता ही नहीं। जो आवाम के मसले हल नहीं करेगा, गुलाम नबी आजाद का कद तब नापा जाएगा जब उसने ईमानदार आदमी को मैंडेट दिया होता या खुद आया होता। खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ेगा? डॉक्टर सुनिए, मेरी बात सुनिए। बीजेपी को गुलाम नबी आजाद मैं मान सकता था, उसके किए हुए कामों को घिनाकर यहां की आवाम उसके साथ जुड़ सकती थी, लेकिन गुलाम मोहम्मद सुरूड़ी को आगे निकालकर एक अनपढ़ को मैंडेट दे दिया। यार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं इस चीज को, भाई इतना बड़ा लोकतंत्र नहीं है, इतनी जमहूरियत नहीं है कि आप अनपढ़ को वोट देने के लिए बुला दो। और जिस दुनिया के अंदर इतनी तेजी से दुनिया तरक्की कर रही है, एजुकेशन का स्तर इतना ऊंचा हो रहा है, वहां आप अनपढ़ को बताएंगे कि पार्लियामेंट में इसे भेज देंगे? यार इतना बड़ा बेवकूफ महराज नहीं है। वैसे लीडर को महराज नहीं मानता। क्यों नहीं उठा गुलाम नबी आजाद? क्या ये सवाल उससे नहीं पूछा जाना चाहिए? और इतना बड़ा लीडर वहां से आके पहला मैंडेट भले समय देता है। अरे शर्म आनी चाहिए उसको भी, शर्म आनी चाहिए जो आज दावा कर रहा है। उसके किए हुए काम मैं मान सकता हूं, हमारे पूर्वजों ने भी काम किए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन्हीं छतों के नीचे बैठ रहे हैं, हम उन्हीं छनियों में बैठ रहे हैं। हमने भी अपने घरों का आकार जो है वक्त के हिसाब से बदल दिया है। इस बिल्डिंग को आपने कब देखा? 20 साल पहले तामीर हुई होगी, उससे पहले यहां पे झाड़ियां हुआ करती थी। हमने अपने बुजुर्गों के छतों को किसको रखा? क्या रखा? हमने तो नजरिया बदल भी दिया, जीने के हालात बदल दिए, ख्वाहिशात हमने बदल के रख दी। जहां पहले कुर्सियां अलग होती थी, आज जिस कुर्सी पे हम बैठे अलग है। जहां पहले बात पहुंचाने का तरीका अलग था, वहां आज अलग है। ये कब तक चलेगा? क्यों नहीं नए तर्ज पे जो है नए लोगों को लाया जाए? गुलाम मोहम्मद सुरूड़ी इस दौर के अंदर है क्या? सवाल ये पूछना चाहूं। लाल सिंह क्या है? गुंडा है, मवाली। डॉक्टर जितेंद्र नाअहल है, वो होर्डिंग लगा रहा है। सुन लीजिए आपकी जो ट्यूनिंग है, आपकी जो मेरी बात सुन, आपकी जो ट्यूनिंग है, गुंडे है, मवाली है, क्या इस वक्त ये किस तरह से इस्तेमाल करते हो? क्या महराज गुंडा? सुनिए मेरी बात, मुझे बताओ ना, क्या लाल सिंह गुंडा है? सुन लीजिए ना, जो एक जिस बंदे से सवाल पूछा जाए, बोल रहा है आपको वोट जो लोग नहीं देंगे, कहता मैं उंगलियां काट दूंगा। गुंडे मवाली नहीं है और क्या है? और क्या है इस तरीके? अरे आप अपना काम गिनाओ, अपनी पहचान दिखाओ। और लोगों को हक है कि 19 तारीख तक जानने का कि गुलाम मोहम्मद सुरूड़ी कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या किया 10 साल। क्या ये सवाल उससे नहीं पूछे जाने चाहिए? डॉक्टर जितेंद्र ने लेवेंडर की होर्डिंग लगाई और कह रहा है मोदी जी मोदी जी मोदी। अपना काम गिना, अपना काम क्यों नहीं गिनाएगा? कोई हिंदू मुझे बता दे कि उसका हुलिया इसने बदल दिया, कोई गरीब बता दे मेरा हुलिया बदल दिया। अरे उसको एक बंदे ने सवाल पूछा, ठेकेदार ने काम अच्छे से नहीं कर रहा, कहता उसका जिम्मेदार वो खुद है। तो उस आदमी को आप कह रहे हैं कि वो यहां से जीत कर पार्लियामेंट में जाए, और महराज जैसे आदमी पे बोलेंगे ये इनके सामने मेरे सामने कोई दिग्गज नहीं। ये अनपढ़ और जाहिलों की जमात है, ये अपनी हवस के पुजारी है, अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं, अपनी कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। महराज मलिक जिंदा है आवाम के लिए, आवाम को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं और रास्ते हमवार कर रहा हूं नौजवानों के लिए। इनको पता करना चाहिए, जब सड़कों पे प्रोटेस्ट होते थे और डंडे खाए जाते थे, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है।
कितने लोगों ने डीडीसी इलेक्शन में हिस्सा लिया, कितने लोग भाजपा के डीडीसी बने, कितने लोग कांग्रेस के डीडीसी बने, बताइए इन्होंने क्या किया आवाम के साथ, कितने सरपंच बने और कितने गरीबों का गला घोंटा इन लोगों ने। और आज ये लोग सवाल करेंगे कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। महराज मलिक वर्सेस ये 3 पार्टियां हैं। अब यहां पर देखना यह है कि हक के साथ कितने खड़े हैं और बातिल के साथ कितने खड़े हैं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि महराज मलिक चाहता है कि ये तीनों पार्टियां मेरे पैर पकड़े और मैं अपना नॉमिनेशन जो है वो विड्रॉ करूंगा और ये जो आपको देंगे आप उस चीज को एक्सेप्ट करें। क्या ये चीज कहीं ना कहीं आपकी बातों से सामने निकल के आ रही है कि ये मेरे पैर पकड़े और मैं अपना नॉमिनेशन जो है वो विड्रॉ करूं? सुनिए मेरी बात, मैं वो शख्स हूं जिसने 25 साल की उम्र में असेंबली का चुनाव लड़ा। मैं वो शख्स हूं जो 15 साल से अपना काम नहीं कर रहा है, सिर्फ लोगों के मसले उठा रहा है। ये आप पता कर लो, 15 साल से, आज से नहीं। ये घिलौनी ये बातें ये क्यों कर रहे हो आप? ये वाला सवाल आपको शोभा नहीं देता क्योंकि आप भी उसी इलाके से हैं, महराज को अच्छे से जानते हैं। जो शख्स 15 बातों से हमारा शोभा क्या है वो आप हमें डिसाइड नहीं कर सकते। आप ये बताओ कि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये तीनों पार्टियां जो है मिलके मेरे पैर पकड़े कि आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है विड्रॉ करें और उसके बाद आप इनके साथ मिल जाओगे। वो काम अगर मुझे करना होता, मेरे कितने पर्चे हैं आप अंदाजा नहीं कर सकते हो, जिसमें तहसीलदार जो है मुझे वहां पर करैक्टर देने के लिए तैयार नहीं था। वो मैं जानता हूं कि मेरे पे कितनी मुश्किलें आई और मैंने किन मुश्किलों से अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रहा हूं और कितनी लड़ाई आवाम की लड़ रहा हूं। इसमें आपको क्या लगता है मैं बोल रहा हूं तो बस इसका कोई असर नहीं हो रहा है? क्या मेरे दुश्मन नहीं है? क्या मुझे जीना इन्होंने हराम नहीं किया? लेकिन मैं डरने वाला सिर्फ रब से हूं। इनकी टुच्ची हरकतों से मैं डरने वाला हूं। इनको जो करना है करें। जैसे अरविंद केजरीवाल इस वक्त जो है चीफ मिनिस्टर था दिल्ली के अंदर, उसे उठाकर जेल में डाल दिया। हमारा ही एक एमपी था पंजाब के अंदर, वो उठ के भाजपा में चला गया। एक रेड डालने से पहले वो पहले ही डर गया। एक सवाल का जवाब मुझे एक सवाल का, आप इंडिया अलायंस के खिलाफ है या फिर आप बीजेपी के खिलाफ? मैं चौधरी लाल सिंह के खिलाफ हूं। क्योंकि आप इसका जवाब सुनना चाहेंगे ना, मैं क्यों खिलाफ हूं? वो लाल सिंह जिसके गले के चौधरी लाल सिंह इंडिया अलायंस का हिस्सा है। चौधरी लाल सिंह इंडिया अलायंस का कैंडिडेट है। चौधरी लाल सिंह इंडिया अलायंस की जानिब से इलेक्शन लड़ रहा है। किसने बनाया? वही लाल सिंह के खिलाफ क्या जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट नहीं हुए? क्या देश के अंदर प्रोटेस्ट नहीं हुए? उसके गले में फांसी। आप केजरीवाल से बात नहीं कर सकते थे कि इसको आपने इंडिया अलायंस में क्यों लाया? क्या आप केजरीवाल से बात नहीं कर सकते थे कि आप क्यों अलायंस में हो? सुनिए, मैंने ऑलरेडी एक चिट्ठी लिखी हुई है जिसमें मैंने जिक्र किया है, मैंने बता दिया है कि लाल सिंह कौन है और लोग भी जानते हैं कि लाल सिंह के खिलाफ महराज क्यों है। अगर मैं झूठा हूं, मेरी आवाम ये बात बताए कि उस दिन तुमने इसके गले में फांसी का फंदा क्यों देखना चाहा और आज वो कैसे ठीक हो गया, तुम उसके गले में हाथ डालना चाहोगे। वही बात है, वही बात है। अगर इन्होंने कांग्रेस वालों ने कुत्ता भी खड़ा कर दिया होता, इंडिया अलायंस के साथ खड़ा होता। और उस आदमी से उम्मीद लगा रहे हो जो भाजपा से उठकर कांग्रेस में आ जाता है। और आप ये सवाल मुझसे कर रहे हो, उससे क्यों नहीं करोगे? कांग्रेस से उससे क्यों नहीं करोगे? मैं तो इंडिया अलायंस से सवाल करता हूं कि महराज मलिक होने के बावजूद भी तुमने उसको कैसे चुना? क्या महराज मलिक उसके अहल नहीं था? मैं लाल सिंह से बेहतर नहीं था? ये क्यों नहीं बताओगे? वो अनपढ़ और जाहिल नहीं है। अब उसको ईडी की रेड पड़ गई तो पलटा, जब भाजपा सत्ता में आए तो पलटा। अरे महराज पलटा नहीं खाया है तो ये लोग इतने पलटबाज होकर इन पर सवाल नहीं होंगे। इसकी क्या गारंटी है लाल सिंह खड़ा रहेगा? क्या गारंटी है? अगर आप गारंटी देते हो तो महराज मानेगा, लेकिन अगर उसकी गारंटी नहीं है, उस बंदे की क्या गारंटी? इतना बड़ा कद था, तब तो था, एमपी तो बनाया था कांग्रेस ने, 10 साल तो रहा। फिर क्या जरूरत थी इसको भाजपा ज्वाइन करने की? फिर क्या जरूरत थी डोगरा संगठन में आने की, बनाने की? क्या जरूरत थी? और आज कांग्रेस से चुनाव लड़ने की क्या, और कांग्रेसियों को क्या जरूरत थी इसे वापस लाने की? क्या जरूरत है? पहले मुझे इस सवाल का जवाब दे। यही डॉक्टर जितेंद्र को टक्कर दे। अरे तुम ज्यादा दिमाग मत चलाओ। डॉक्टर जितेंद्र क्लिनिक पे काम करने वाला शख्स, गुलाम नबी आजाद के इतने बड़े कैरियर को 62,000 से धनाशाही करता है। वो कौन जानता था डॉक्टर जितेंद्र को? और 2019 में उसकी नाअहली पे फिर वोट। और तुम तय करोगे कि लाल सिंह इसे हराएगा, वो उसे हराएगा। लोग कब तय करेंगे कि हमने किसको जिताना है? क्या लोगों को यह मौका कभी नहीं देना हमने कि तुमने क्या तय करना है, तुमने किसे जिताना है? अरे दिमाग लोगों, हमने वोट क्यों देना है? हमने तो 19 तारीख तक यह देखना है कि भाई साहब इन लोगों में से अच्छा कौन है। हम अपना कर्ज उतारेंगे। मैंने विराट कोहली की बात बताई, पूरा देश चाहता है कि वो आईपीएल जीते। चाहते ही नहीं चाहते? उसके फैंस कितने आते हैं उसके मैच, लेकिन नहीं जीतता है। तुम जोर मत लगाओ, ताज पहनाने वाला ऊपर वाले का काम है।
तुम अपना वोट सही दे दो, और अगर महराज आपको गलत लिखता है तो छोड़ दो। महराज वोट की भीख नहीं मांगेगा, लेकिन अगर मैं ईमानदार हूं तो तुम मेरे से मुंह नहीं मोड़ सकते हो। अगर मैं चीख चीख के कह रहा हूं कि ये लोग गलत हैं, साबित करके दे रहा हूं। अगर साबित नहीं कर पाता तो सवाल अलग था। आज हमारे इलाके के अंदर बंदरों का जमावड़ा है। वो बंदर जब पहले जंगली हुआ करते थे तो वो भाग जाते थे इंसान को देख के। ऐसे बंदर भेजे हैं जो गाड़ियों से क्या, आम आदमी से भी नहीं डरता है। और ये काम डॉक्टर जितेंद्र ने किया। कौन पूछेगा उससे ये सवाल? लवेंडर की होर्डिंग लगा रहा है और बता रहा है मैंने काम किया। क्या ये सवाल पूछने की ताकत कांग्रेस के लोगों में है जो अलायंस की बात कर रहे हैं? कौन पूछेगा इनको बेबाकी से? वो वही पूछ सकता है जो बेदाग है, वो वही पूछ सकता है जो निडर है, वो वही पूछ सकता है जो जनता के हित में काम करना चाहता है। अरे ऐसा नहीं है, मैंने इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र को बहुत सवाल पूछे, भाजपाइयों को बहुत सवाल पूछे, इनके तो मुंह नहीं खुले। इनका देखना कैसे बात कर रहे हैं। इनको पता है हमने दरवाजे रखने, अगर आज बोलेंगे तो कल ये दरवाजे बंद कर देंगे। हमारे को किसी के दरवाजे की जरूरत नहीं, हम यही चाहते हैं। हो चुका है। मुझे एक सवाल का आपसे जवाब चाहिए, सिर्फ एक सवाल का, और सवाल ये रहेगा कि इस वक्त आप इंडिपेंडेंट जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हो डोडा उधमपुर कठवा से। मुझे ये बताओ, इलेक्शन लड़ने के बाद फिर से आम आदमी पार्टी में, उसके पीछे वजह है, मैं आम आदमी पार्टी से हूं, उसकी सोच के साथ खड़ा हूं। जब तक अरविंद केजरीवाल की सोच जिंदा है, महराज मलिक कभी हटेगा नहीं। और वो इसलिए क्योंकि इस देश की बेहतरी में एक बहुत बड़ा कार्य। सुनिए शार्ट टाइम ज्यादा हो गया। आम आदमी पार्टी में फिर से जाओगे? अब मुझे जाऊंगा नहीं। इलेक्शन जाना नहीं है। इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ रहा ना। की आइडियोलॉजी को मानता हूं और पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ हुआ है। सुनिए मेरी बात, मैं आम आदमी पार्टी में वापस जाऊंगा, आपका ये जाऊंगा नहीं, मैं हूं और जाऊंगा। आप जाने मैं लड़ रहा हूं। ये जो हुआ है ना, ये पार्टी की उसके खिलाफ है। जो पार्टी का हमारा मैनिफेस्टो रहता है, जो पार्टी की आइडियोलॉजी रहती है, उस आइडियोलॉजी के खिलाफ है। सुनिए, दूसरी साइड से लाल सिंह इसी अलायंस से जीत के आता है, फिर क्या होगा? किस अलायंस से? तो वो तो मुझे पता है, वो रोकने वाला है नहीं। ईडी की रेड पड़नी है, मोदी अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करेगा। ये तो कारनामे इनका। हमारे तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इन्होंने जेल की सलाखों के पीछे डाला। लेकिन एक बात बताकर जाऊंगा, क्या हम रहे या ना रहे, आने वाले कल में जो बीजेपी का काल है वो शुरू हो चुका है। ये जो अरविंद केजरीवाल ने जो काम किए हैं और जो दिल्ली के लोगों को बता रहे हैं कि इसने करप्शन करी है, उसका जवाब जनता जरूर देगी। और आने वाले कल में मोदी को पता है, कांग्रेस ये जो सेकुलरिज्म है ना, वो मोदी ने दफन कर दी है धर्म से, वो खत्म कर दी है राम मंदिर से। लेकिन उसे पता है कि हमारी पॉलिटिक्स को, हमारी पॉलिसी को कौन रोक सकता है। वो एक ही शख्स है इस देश के अंदर जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे बीजेपी का काल अरविंद केजरीवाल साहब जो हमारे साथ बात कर रहे थे डोडा उधमपुर कठवा से, जो है वो मैदान में फिर से एक बार उतरे हैं। अब यह देखना होगा कि लोग जो है वो इनकी बातों को किस तरह से लेते हैं। क्या डीडीसी वाला रोप जो है वो फिर से एक बार लोग अपनाएंगे? देखना ये जरूरी होगा। अली टाइम के लिए तौसीफ खांडे।